ये सारे ऑप्शन होते हैं हमारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। इससे पहला ऑप्शन होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, फॉन्ट का बोलते हैं। फॉन्ट के स्टाइल्स को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दिस वन, दिस इज द फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे, ग्रो फॉन्ट कहेंगे। फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे हम। इससे क्या होगा, हमारा श्रिंक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, इसको हम कहते हैं चेंज केस। क्लियर फॉर्मेटिंग। बोल्ड के लिए ऑप्शन है ये बी। इटैलिक के लिए ऑप्शन है, देन अंडरलाइन के लिए ऑप्शन है, इस ऑप्शन को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट का इसमें स्टाइल होता है, डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल होते हैं इसमें। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ये, और इस ऑप्शन को हम कहते हैं टेक्स्ट कलर, डिफरेंट कलर देना, टेक्स्ट कलर। फॉन्ट की मिनिमम साइज कितनी होती है पता है? हेलो, फॉन्ट की मिनिमम साइज कितनी होती है? फॉन्ट की मिनिमम साइज 8 होती है और मैक्सिमम सर 90 के हैं, सर 90 के आसपास होती है सर। 72 होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे नंबर का ऑप्शन देख रहे हो ना आप, वहाँ पे 72 लास्ट आएगा। लास्ट किया था तो मेरे में लगा रहा। हाँ, लास्ट जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है आप टेक्स्ट की साइज 72 तक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का काम क्या होता है कि साइज को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लार्ज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे हम ग्रो फॉन्ट पे तो उसकी साइज क्या करेगी, बढ़ाता रहता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है कि छोटा करेगा फॉन्ट को, ठीक है, श्रिंक फॉन्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद उसको कह रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का हाईलाइट कलर, ये सारे एक्शन परफॉर्म कर रखे हैं तो उस एक्शन को हटाना है। स्टार्टिंग वाले
पे जाना है, जहाँ से स्टार्ट किया था, नॉर्मल जहाँ पे हमने वर्ड लिखा था, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे VIU। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि जैसे आपके कोई वर्ड, जैसे आपको कुछ लिखा, उसको आपको कट करना है, तो कट करने का मतलब क्या हो गया कि उस वर्ड का कोई मीनिंग्स नहीं है, तो दैट इज आप यूज कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू के थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि कोई भी लेटर्स लिखा हुआ है, उसके बेस से नीचे से जो है आपकी स्टार्ट हो, जैसे आपके केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे वाटर का H2O लिखा जाता है, तो टू क्या होता है कि बेस से नीचे वर्ड आते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। कुछ फार्मूला के लिए हम अप्लाई करते हैं, जैसे A+B का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो रहा है, बेस से ऊपर जा रहा है, बेस से ऊपर जाता है, उसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और बेस से नीचे आता है, उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट स्टाइल। सर ये समझ में नहीं आया, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट की बात बता दीजिए प्लीज। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे A+B का होल स्क्वायर लिखना है हमें, तो स्क्वायर क्या होता है, बेस से ऊपर जाता है ना, टॉप पे लिखा आता है स्क्वायर। कैसे लिखोगे आप, जैसे नॉर्मल हमें सुपर का यूज करना है, सुपर का यूज करने के लिए A+B का होल स्क्वायर जैसे लिखना चाहते हैं, स्क्वायर क्या होता है, बेस से ऊपर जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, दैट इज जिससे आपकी फॉर्मूला लिखी होती है H2O, तो 2 क्या होता है, बेस से नीचे आप गिरा रहे हैं, ये बेस से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, H2O लिख रहे हैं हम, उस वर्ड को क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट। टेक्स्ट इसका यूज क्या होता है, मतलब सर यूज क्या होता है टेक्स्ट के अंदर अगर उसके यूज करें, जैसे आप कोई नोटिस लिखते हो, जैसे डेट लिखना है, फोर्थ लिखना है, फर्स्ट लिखना है, तो सब के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, होता है ना 28, उसके लिए क्या है, जैसे 24th लिखना है आपको, 24 जैसे TH को ऊपर लेके जाना है। नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं तो 24 एक साथ नहीं लिखेंगे, उसको ऊपर बेस से ऊपर लेके जाना है, तो हम सुपर स्क्रिप्ट में उसको TH को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है कि टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप्स के आप स्टाइल इसमें दिए हुए हैं, जैसे आप 3D इफेक्ट वगैरह यहाँ पे से भी अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट स्टाइल में। टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है कि जैसे आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं नोटबुक पे, कलर ब्लू से करते हो, ग्रीन से हाईलाइट करते हो उस वर्ड को, कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं तो उस तरह से हमारे वर्ड में भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम कोई भी टेक्स्ट लेके उसको हाईलाइट करें डिफरेंट टाइप्स के कलर से। उस कलर्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे टेक्स्ट हाईलाइट के अंदर। टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जो होता है ब्लैक होता है, आपको ब्लू करना हो, रेड करना हो, ग्रीन करना हो, तो वो हम चेंजेस करेंगे टेक्स्ट कलर से। ठीक है, इसके बारे में दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट राइट कर रहे हैं, द टेक्स्ट इन यूजर डॉक्यूमेंट the text in user document is very plain, so user can add some formatting features like
bold, italic, underline, font, font color, etc. To add some interest, and emphasize to the text. Next point है, use the mouse to drag and select a word in a document. In a document. Next point है, clicking somewhere else in the documents, remove the selection highlighting. Sir, clicking some के बाद क्या लिखा है? Clicking some किस पॉइंट में? last point पे clicking some Clicking somewhere else in the document. Clicking somewhere else in the document removes the selection highlighting. Next point है, the font style of the text can be modified as needed user can select it from
several available font styles. Next point है font size can be kept as needed by choosing the required size. Next point है font colors can be changed by selecting the text and choosing the appropriate colors from the color panel. Next point है click the bold button to add bold formatting since the text is selected, the text appears darker and slightly larger. Next point है user can use
use the bold button. सर टाइपिंग में appear की बात क्या है सर? appear का टेक्स्ट appear darker, DARKER, darker and slightly larger. User can use bold button to remove the bold formatting as well. User can also apply your formatting. Apply formatting to a large block of text rather than to one सर लास्ट के बाद block, BLOCK block, rather than to one word or line at a time. Similarly, next point है user can add or line at a time. जी italic and underline. Similarly, user can add italic and underline. नेक्स्ट हम पैराग्राफ के बारे में देखते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये सारे कमांड्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं बुलेट्स। बुलेट्स का कमांड है ये। इस ऑप्शन को हम कहते हैं नंबरिंग बुलेट्स। इसको बोलते हैं hierarchicals। hierarchicals bullets या नंबरिंग। सर नंबरिंग पर क्या बोलते हैं? थर्ड वन को कह रहे हैं hierarchicals नंबरिंग। इस ऑप्शन को कह रहे हैं हम इंक्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन को कहेंगे डिक्रीज इंडेंट। A to Z जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन को क्या करते हैं? शॉर्टिंग के लिए यूज करेंगे। इस ऑप्शन को कहते हैं शो एंड हाइड। दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, दिस इज लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ हाइलाइटर, पैराग्राफ हाइलाइटर, बॉर्डर, इस ऑप्शन को कहते हैं क्विक लॉन्च पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सर लास्ट वाले क्या कहते हैं? क्विक लॉन्च पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। A to Z पता है? A to Z क्या होता है? जो भी हम जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग में करना है, तो वो हम A to Z के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लाइन हमारा एंड हो रहा है उस लाइन को शो करें, तो उसके लिए होता है शो एंड हाइड। ठीक है, जो लास्ट में जो ऑप्शन देख रहे हैं फर्स्ट रो पे, उससे पहले ऑप्शन आता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट पे हम चाहते हैं कि कुछ स्पेस देके लिखें, तो हम इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा? इंक्रीज कर देता है, और डिक्रीज करेगा तो घटा देगा। बढ़ाने के लिए इंक्रीज करेंगे और घटाने के लिए डिक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि किसी भी सिंगल वर्ड या
मल्टीपल वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है हमें बुलेट्स के थ्रू, तो हम बुलेट्स के ऑप्शन दे सकते हैं। बुलेट्स में कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं, सर्कल होते हैं, डिस्क होते हैं, डायमंड होते हैं। इसके अलावा भी किसी पर्टिकुलर इमेज को भी हम बुलेट्स बना सकते हैं। बुलेट्स में ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके एक नया बुलेट्स किसी इमेज को कर सकते हो आप। किसी पर्टिकुलर शेप को भी बुलेट बना सकते हैं, जो भी आप शेप कुछ बनाया उसको बुलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किसी भी जैसे लिस्ट ऑफ बुक्स के नेम है उसको हम नंबरिंग में शो करें, 1 2 3 या रोमन नंबर या ABCD, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे नंबरिंग बुलेट्स में। हिरारिकल्स नंबरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके जैसे बुक्स हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि IT टूल्स की बुक्स लिया, IT टूल्स के अंदर जैसे लेसन नंबर 1 हमने पढ़ा है, लेसन नंबर 1 के अंदर जैसे रैम है, ठीक है, रोम है, तो जैसे कि हम उसको क्या इंडिकेट करेंगे 1, और उसके नीचे अंदर जैसे लिखना है रैम को तो 1.2 या 1.1 और 1.2 कर देंगे। तो उस तरह से अगर हमें जैसे रिप्रेजेंट करना हो किसी भी लिस्ट को, तो उसके लिए हिरारिकल नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। उसमें नंबरिंग ही नहीं बल्कि बुलेट्स के भी ऑप्शन आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है अलाइनमेंट के लिए। वर्ड के अंदर 4 तरह से अलाइनमेंट हम दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को। उसके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए पहला ऑप्शन होता है लेफ्ट, दूसरे को हम कहते हैं सेंटर, तीसरे अलाइनमेंट को हम कहेंगे राइट अलाइनमेंट, और चौथे अलाइनमेंट को कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसके बाद का ऑप्शन है जिसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। किसी भी पैराग्राफ में हमने कुछ भी लिखा, 2 लाइन के बीच अगर हमें स्पेस हमें स्पेसिफाई करना हो, स्पेस बढ़ाना हो, घटाना हो, तो सारा कुछ हम सेट करते हैं यूजिंग लाइन स्पेसिंग के थ्रू। लाइन स्पेसिंग के बाद का ऑप्शन आता है जिसको हम कह रहे हैं पैराग्राफ हाइलाइटर। अभी जो हमने फॉन्ट में देखा था वो टेक्स्ट को, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करता था, लेकिन हम पूरी की पूरी मल्टीपल लाइंस के को हाईलाइट करना हो, जैसे एक पैराग्राफ में 4 लाइन है या 5 लाइन है, उसको हाईलाइट करने के लिए पैराग्राफ हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स वहाँ पे इसके बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है बॉर्डर। बॉर्डर आप यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं, पेजेस पे भी दे सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर लेफ्ट में देना है, राइट में बॉर्डर देना है, टॉप पे बॉर्डर देना है, बॉटम में बॉर्डर देना है, वो सारी चीज़ें हम बॉर्डर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिफाइन करें। सर बोलिए। सर वो इंक्रीज करने में से और वो किससे बताएंगे? इंक्रीज इंडेंट का, और हाँ ठीक है, देखिए क्या करता है। जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट हमारा है, अब इस डॉक्यूमेंट पे जैसे हमने ये वर्ड के अंदर अलाइनमेंट सेट होता है, राइट मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, ऊपर से हमारा टॉप मार्जिन कुछ लिख के होता है। कर्सर हमारा कहाँ से क्लिक करेगा? यहाँ से करता है। डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट में जैसे हम चाहते हैं कोई वर्ड हमने जैसे यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, ठीक है, अब इस वर्ड को आप पोजीशंस के थ्रू आप की पोजीशन दे सकते हैं। ऑलरेडी पहले से लेफ्ट है, सेंटर है, दूसरा क्या हमारा, तीसरा क्या है, राइट है। तो इस वर्ड को अगर हम सेंटर करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हो सकता है की पोजीशन पे, लेकिन पोजीशन हमें स्पेसिफाई यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंक्रीज इंडेंट करेंगे, वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और इंक्रीज करके जैसे हमें यहाँ पे वर्ड को रखना है, पैराग्राफ को यहाँ पे सेट करना है, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इंक्रीज क्या करेगा, इधर से करेगा, डिक्रीज किधर से करेगा, तो राइट से लेफ्ट करता है। ठीक है, ये होता है। समझ में आया? ये समझ गए।
तो राइट टू लेफ्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट करेगा। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डिक्रीज किधर करेगा, राइट टू लेफ्ट करेगा, उल्टा करता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का फर्स्ट पॉइंट लिख लें। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग is the process of modifying the contents of the paragraph to make it formal, to make it formal, attractive, and understandable। जी बोलिए। To make it क्या लिखे हैं? फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल के बाद attractive and understandable। नेक्स्ट पॉइंट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टाइप्स। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। नेक्स्ट होता है, इसको कहते हैं पैराग्राफ इंडेंटिंग। पैराग्राफ इंडेंटिंग। पैराग्राफ इंडेंटिंग में वही जो ये ऑप्शन आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें आपके इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट आएंगे, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में तीसरा ऑप्शन होता है, जिसको हम कहते हैं बुलेट्स और नंबरिंग दे सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहला है अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ में क्या होता है, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे अलाइन द टेक्स्ट, फर्स्ट है अलाइन द टेक्स्ट। अलाइन द टेक्स्ट यू मे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं। Center the text, and justify the text।
नेक्स्ट है पैराग्राफ इंडेंटिंग। इंडेंटिंग पैराग्राफ इंडेंटिंग में क्या हो सकता है? सिलेक्ट द लाइन टू अप्लाई, select the line to apply the indent then press increase indent or decrease indent। बताइए। Select the line to apply the indent, then press increase indent and decrease indent। नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। You make different types of bullet styles, different types of bullets style, such as this one, square, etc. And you may also change in numbering, such as 1, 2, 3, Roman number 1, 2, 3, or ABC, it is क्लियर है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग समझ में आया? कुछ पूछना है पूछिए। सर इसमें जो और हाइट है उसका क्या काम है सर? इसमें जैसे आपको लाइन नंबर पता करना है, जैसे पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे एंड हो रहा है,
ठीक है। तो पैराग्राफ को एंडिंग में लास्ट में दिखाएगा, उसी ऑप्शन से वो शो करके दिखा देगा कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है। Those option is those option is used to show the show and hide paragraph। एक बार क्लिक करेंगे तो शो करेगा, दोबारा से उसको हटाना है तो दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा वहां से। डॉस कमांड का कुछ लोग बोल रहे थे कि उसको सॉल्व करके दिखा रहे, वो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। जो दिया था असाइनमेंट किसी से हो नहीं रहा, वो कॉपी कमांड। ठीक है। सबसे पहले सी प्रॉम्प्ट पे आना है, और सी प्रॉम्प्ट पे हमें आने के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि पहला डायरेक्टरी क्या बताया था, एमडी किसके नाम से बनाना था, वर्क के नाम से बनाना। नेक्स्ट हम करेंगे सीडी वर्क, सीडी वर्क करेंगे तो हम अब डायरेक्टरी के अंदर हो जाएंगे, वर्क के अंदर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमें फिर से डायरेक्टरी क्रिएट करना था एमडी पब्लिक, देन हम क्रिएट करेंगे एमडी पब्लिक, अगेन वर्क डायरेक्टरी, देन सीडी करेंगे पब्लिक। सी प्रॉम्प्ट के अंदर हम वर्क के अंदर आ गए हैं, और इसके अंदर एक सब डायरेक्टरी हमारी क्रिएट हो गई है पब्लिक। पब्लिक के बाद इससे आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना था प्रोग्राम के नाम से, तो अगेन एमडी करेंगे प्रोग्राम, then C prompt work, then public, then CD करेंगे, CD programs, हम डायरेक्टरी के अंदर फिर से एंटर होंगे वर्क पब्लिक, देन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स के अंदर फिर से एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी, डेटास के नाम से बनाना था, एमडी डेटास करेंगे, then C prompt work public programs, then CD करेंगे, CD डेटास, सी प्रॉम्प्ट के अंदर हम अंदर आ चुके होंगे वर्क मेन डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी पब्लिक, पब्लिक के बाद नेक्स्ट हमारा सब डायरेक्टरी होगा प्रोग्राम्स, देन नेक्स्ट होगा डेटास। अब डेटास पे आके एक फाइल क्रिएट करना था, किस नाम से फाइल बनानी थी, सर फाइलिंग डॉट पीएचपी। तो कॉपी कॉल करेंगे फाइल क्रिएट करने के लिए, कॉपी कॉल, फाइल का नाम तो कोवाल्स्की, KOWALSKI, कोवाल्स्की.txt के नाम से फाइल क्रिएट करके, जिसमें आपको फर्स्ट नेम लिखना था,
फाइल के अंदर फर्स्ट नेम क्या रखना है वो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम जैसे हमने यहाँ पे मोहम्मद टाइप कर दिया, सेकंड नाम था, लास्ट नेम था, ये लास्ट नेम भी आप जो देना चाहें, जैसे हमने मोहम्मद अली के नाम से बना दिया, लास्ट नेम मोहम्मद अली, और डेट ऑफ बर्थ है हमारा कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं 1/10/2011। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन डालना था। फाइल को सेव करने के लिए हम बता रहे हैं Ctrl+Z प्रेस करेंगे, ये हमारी फाइल क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पे देखिए आगे क्या करना है, बोलिए। सर फाइल एंड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की और डॉक्यूमेंट से सिर्फ कॉपी करके इसके अंदर डालने की प्लान। पहले हमें ये करने दीजिए, उसके बाद मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है, नहीं मतलब सर तो कॉपी करने और भी इस केस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, इससे कुछ सोच रहा था। हाँ, तो यहाँ पे तो फाइल बन गई हमारी, कॉपी कॉल करके फाइल का नाम हमने दे दिया। अब इस फाइल को उठा के कहाँ डालना है हमें, अभी हम बता रहे हैं लोकेशन कहाँ जाएगा ये। देखिए अभी जो हमारा करेंट जो पाथ है वो हमारा क्या है, तो CD वर्क है, वर्क के अंदर पब्लिक है, और पब्लिक के अंदर हमारा नेक्स्ट है प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स के अंदर हमें डेटास पे भी है। तो हमें एग्जिट होना है, किससे एग्जिट होना है, पब्लिक से भी, प्रोग्राम से भी, डेटास से भी। ठीक है, तो आपको कितने टाइम्स प्रेस करना होगा CD डॉट डॉट, 3 बार 3 बार करेंगे, 3 टाइम्स। अब हमने लिख दिया, कर नहीं रहे, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, सी वर्क पेज होंगे ना यहाँ पे। अब इसके अंदर आके हमें एम्प्टी प्राइवेट करना है, प्राइवेट के नाम से डायरेक्टरी बनेगी सी प्रॉम्प्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट हम करेंगे CD वर्क प्राइवेट, एंटर करेंगे, तो सी प्रॉम्प्ट के अंदर नेक्स्ट हम कहाँ पे आ चुके हैं, वर्क के अंदर, देन प्राइवेट। देन अगेन एमडी करना है, और हमें क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट्स। सी प्रॉम्प्ट वर्क, देन प्राइवेट, देन CD डॉक्यूमेंट्स। हम आ चुके हैं सी प्रॉम्प्ट के अंदर, वर्क के अंदर, देन प्राइवेट, देन डॉक्यूमेंट्स। अब फाइल क्रिएट करने हैं यहाँ पे, फाइल का नाम यहाँ पे क्या रखना था, कॉपी कॉन का चेंज कर फिर से फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है mylife.txt, life.txt। इसमें इंफॉर्मेशन आप टाइप कर लीजिए, ABC कुछ भी, ABCD कुछ भी कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6। फाइल को एज इट इज सेव करेंगे, Ctrl+Z। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इस वाली फाइल को कहाँ मूव करना है, हमें माईलाइफ मूव नहीं करना है, कॉपी करना है। तो कहाँ रखना है, डेटास के अंदर, फोल्डर के अंदर। फाइल कहाँ जाएगा, इसके अंदर। इसके अंदर ऑलरेडी पहले से फाइल एक है, kowalski.txt के नाम से फाइल है, लेकिन एक और फाइल यहाँ जाएगी, जो कि फाइल का नाम क्या होगा, mylife.txt। देखिए कॉपी कैसे करेंगे, सी वर्ड, देन प्राइवेट,
देन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कमांड लिखेंगे कॉपी के लिए। हमने क्या नॉर्मल बताया आपको, कॉपी करेंगे। तो कॉपी किसको करना है, फाइल का नाम यहाँ पे आप देंगे mylife.txt, इस फाइल को करना है। कहाँ पे करना है, तो ये लोकेशन आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो लोकेशन में आप क्या लिखिएगा, सी के स्लैश के अंदर है वर्क, देन पब्लिक, देन प्रोग्राम्स, देन डेटास। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ये नहीं लेना है आपको, ग्रेटर देन का साइन नहीं लेना, बस एंटर कर दीजिएगा। ये फाइल क्या हो जाएगी, 1 फाइल पॉकेट लिखा हुआ आ जाएगा। ये फाइल आपका कॉपी होके कहाँ चला गया, डेटास फोल्डर में चला गया। अगर मूव करना होता है तो यहाँ से ये फाइल हट जाता है और कहाँ चला जाता है, डेटा के अंदर। लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर भी फाइल है और वो कहाँ चला गया, डेटा के अंदर भी चला गया। यही कमांड चलाना था, समझ में आया? जी सर। इसके बाद रीनेम करना था, आप रीनेम कर दीजिए। mylife.txt को आपको चेंज करना था, लास्ट क्वेश्चन यही था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे कॉपी लिखा है ना वहाँ पे सिर्फ मूव लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना हो बताइए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह